हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। पचम्बा में दिल को झंझोर देने वाली घटना, खुशी मार्ट कपड़े की दुकान आग लगी में मां बेटी की हुई मौत, इलाके में पसरा मातम। मधुबन थाना के धावा टांड में डीजे लोड वाहन पलटने से आधा दर्जन लोग हुए घायल, 4 की स्थिति नाजुक, धनबाद किए गए रेफर। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य वृद्धि का जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने किया विरोध, टावर चौक पर किया जोरदार प्रदर्शन। और नहीं रहे पूर्व सांसद तिलकधारी प्रसाद सिंह, 87 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस, एक राजनीतिक युग का हुआ अंत। गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा मारवाड़ी मोहल्ला स्थित कपड़े की दुकान खुशी मार्ट में आग लगी की घटना ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। इस भीषण आग लगी की घटना में मां बेटी जिंदा जल गई, वहीं काफी मशक्कत कर 4 लोगों को बचाया जा सका। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। बता दें कि सोमवार के अलह सुबह खुशी मार्ट में आग लगी। कपड़े का पूरा स्टॉक रहने की वजह से तुरंत ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते आग नीचे की दुकान से ऊपर की ओर बढ़ गई। घटना की सूचना पर पचम्बा थाना पुलिस और दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची, मगर आग इतना भयावह था कि दमकल की गाड़ियां नाकाफी साबित हो रही थी। सूचना पर एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान घर में मौजूद 6 लोगों में से 4 लोगों को काफी मशक्कत कर निकाल लिया गया, मगर दुकान के मालिक प्रदीप डालमिया की पत्नी व बेटी आग की लपटों में घिर गई और दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। मृतिका 45 वर्षीय संगीता डालमिया और 22 वर्षीय खुशी डालमिया थी। इधर आग न बुझने पर कोडरमा और दूसरे जिले से भी दमकल के वाहन बुलाए गए और घंटों बाद इस भीषण आग पर काबू पाया जा सका। घटना से इलाके में हड़कंप का माहौल हो गया। वहीं रेस्क्यू टीम द्वारा मां बेटी के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। ठीक है। पचम्बा के मारवाड़ी मोहल्ला स्थित खुशी मार्ट में लगी आग की घटना से सबको विचलित करके रख दिया है। इस भयावह आगलगी की घटना में अपने सुनहरे भविष्य को गढ़ रहे
प्रदीप डालमिया की पुत्री खुशी डालमिया और उनकी पत्नी संगीता डालमिया की दुखद मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार खुशी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रही थी और वह इसकी परीक्षा देकर कुछ दिन पहले ही घर लौटी थी, मगर अनहोनी किसे पता थी, एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। वहीं इस भयावह घटना के बाद फायर उपकरण की कमी को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। लोगों का मानना है कि यदि आज गिरिडीह में उपकरण होते तो शायद खुशी और उसकी मां की जान भी बचाई जा सकती थी। इधर घटना की काफी संख्या में जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। सभी ने घटना पर गहरा शोक प्रकट किया। वहीं घटना की जानकारी पर नगर विकास मंत्री सह विधायक सुदेवी कुमार सोनू भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घटना को लेकर अपनी संवेदना प्रकट की। इस दौरान उन्होंने माना कि इस घटना में फायर फाइटर की कमी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि प्रयास तो काफी किया गया, मगर उपकरण का अभाव देखने को मिले। उन्होंने कहा कि आग लगने से तो नहीं रोका जा सकता है, मगर उपकरणों के जरिए इसे कम जरूर किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से इन कमियों को अविलंब दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटना होने पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस घटना के प्रति बड़ा शोक है कि दो लोगों की महत्वपूर्ण जिंदगियां बचाई नहीं जा सकी। हमारे अग्निशमन डिपार्टमेंट हो या जिला प्रशासन के लोगों ने बड़ी तत्परता से काम तो लिया, लेकिन ये जरूर महसूस हुआ कि फायर फाइटिंग के लिए जितने उपकरणों की आवश्यकता थी वो पूर्ण नहीं थी। मैंने भी इस विषय को संज्ञान में लिया है और राज्य के स्तर पर फायर फाइटिंग के जो भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे फायर टेंडर्स हों, चाहे उनका मास्क हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, इनके बारे में हम लोग सरकार के स्तर पर बात करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उपकरणों की कमी से जूझ रहे फायर ब्रिगेड को हम लोग दुरुस्त करेंगे और ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और परिजनों को यह दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे, यही कामना है। तो अभी तक क्या पता चलता है? जैसे कुल 6 लोगों के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें 4 लोग तो सुरक्षित निकाल लिए गए। एक महिला के बारे में जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उनकी डेड बॉडी दिख रही है और एक बच्ची मिसिंग है जो नहीं मिल रही है। लेकिन आग की इंटेंसिटी जो है वो देख के लग तो रहा है कि शायद अनहोनी की ही खबर आए। कुल मिला जुला कर मैं यही कहूँगा कि आग की घटना को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन आग की घटना के बाद जो प्रयास होने चाहिए थे वो प्रयास भी समग्र रूप से हुए, लेकिन उपकरणों की कमी ने कहीं ना कहीं इस काम में बाधा पहुंचाई है और उसको जल्दी से जल्दी दूर करना ही हम लोगों का काम होगा और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि दोबारा ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटे। मधुबन थाना इलाके के धावाताण के पास सोमवार की सुबह एक डीजे लोड पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में वाहन पर सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद फौरन घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से डुमरी रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि घायलों में 4 की स्थिति काफी चिंताजनक है। मिली जानकारी के अनुसार सभी धनबाद जिले के कतरास पंचगढ़ी के रहने वाले हैं। ये लोग देवघर डीजे सेट लेकर गए थे, वहां से वापस लौटने के क्रम में यह घटना हो गई। घायलों में 23 वर्षीय छोटू भुइया, 18 वर्षीय सूरज कुमार, 18 वर्षीय प्रीतम कुमार है, जबकि अन्य 3 के नाम की जानकारी नहीं मिल पाई है। गंभीर हाल में सभी को धनबाद रेफर कर दिया गया।
घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य वृद्धि को लेकर सोमवार को गिरिडीह जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान महंगाई पर रोक लगाओ, सिलेंडर के दाम कम करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। मौके पर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष दुर्गा शर्मा समेत अन्य ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार गैस व अन्य पदार्थों का मूल्य वृद्धि कर जनता पर बोझ डाल रही है। कहा कि महंगाई कम करने की बात कहकर सरकार सत्ता में आई, मगर महंगाई कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है। कहा कि सरकार इस और ध्यान दे और बढ़े हुए रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य को तुरंत कम किया जाए। तो फिर महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। सरकार ठीक है गैस तो दे दी है, लेकिन इसमें मतलब वो मूल्य ज्यादा कर दिया तो फिर हम लोग को उसमें दिक्कत होता है। गरीब लोग हम लोग कहाँ उतना मेंटेन कर पाएंगे, नहीं हो पाता है, तो इसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होती है महिला लोग को। तो आप क्या मांग करती है सरकार से? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि मतलब उसका मूल्य कम कर दे। कोडरमा के पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिलकधारी प्रसाद सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोमवार की दोपहर लगभग 3 बजे उनका निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे और काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। विगत कुछ दिनों से शहर के नवजीवन नर्सिंग होम के आईसीयू में वे भर्ती थे। तिलकधारी प्रसाद सिंह के निधन से राजनीतिक के एक युग का अंत हो गया। बता दें कि 87 वर्षीय तिलकधारी सिंह 2 बार वर्ष 1984 से 1989 और वर्ष 1999 से 2004 तक कोडरमा संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। वे धनवार के विधायक भी रहे थे। शिक्षक की नौकरी छोड़कर वे सार्वजनिक जीवन में उतरे थे। इस दौरान वे मुखिया प्रमुख से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष, विधायक व सांसद रहे। उनके निधन से राजनीतिक व सामाजिक गलियारों में शोक है। लगातार लोग उनके निधन पर शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। तिलकधारी बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तिलकधारी बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, तिलकधारी बाबू नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तिलकधारी बाबू नाम रहेगा। तिलकधारी बाबू अमर रहे। ये दिन हम लोग के लिए बड़ा दुखद का दिन है, दुखद समय चल रहा है, क्योंकि हमारे गार्जियन, कांग्रेस के गार्जियन, पूर्व सांसद 2 बार कोडरमा के रहे हुए, राजधनवा विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हुए बाबू तिलकधारी सिंह के नहीं रहने से हम कांग्रेसी सब मायूस हैं, काफ़ी दुखी हैं। ये एहसास हो रहा है कि हम लोग के बीच से गार्जियन उठ चुका है। हम लोग का गार्जियन वही थे और अब हम लोग चिंतनीय मूड में हैं। आगे क्या होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग ऊपर से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति भगवान दे और शांति प्रदान करे, उनके बच्चों परिवार को शक्ति प्रदान दे कि ये दुख के घड़ी में वो अपना धीरज बांध सके। आज हमारे बीच तिलकधारी सिंह, जो हमारे 2 बार कोडरमा के सांसद रहे, राजधनवार से विधायक रहे, इनको आज हम लोग श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। बहुत दुख की बात है और बहुत पुराना नेता थे, आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। ऐसा नेता हमारा खो दिए हैं, इससे कमी हमारे जिला गिरिडीह जिला पूरा देश में कमी होगा, इसलिए मैं उनको एक बार फिर श्रद्धांजलि देता हूँ। आज झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस कोडरमा के 2 बार सांसद और राजधनवार के विधायक माननीय तिलकधारी बाबू का एक युग का अंत हो गया। हम लोग सभी कांग्रेसी आज बहुत मायूस है। इसके साथ ही हम लोग उनके आत्मा की शांति चाहते हैं और यहाँ पे उनके परिवार को सब बल मिले और तिलकधारी बाबू की आत्मा को शांति। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों ने बनियाजी स्थित सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे मजदूर संघ के नेताओं ने कहा कि सीसीएल में कार्यरत आउटसोर्सिंग और लोकल सेल के मजदूरों की समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र महाप्रबंधक को सौंपा गया है। महाप्रबंधक मजदूरों की मांग को लेकर संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले समय में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के द्वारा चक्का जाम करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। मौके पर यूनियन के हरगौरी साहब, तेजलाल मंडल, अर्जुन रवानी, जगत पासवान समेत कई नेता मौजूद थे।
कॉलोनी मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 कॉलोनी मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 वीर शिबू जिंदाबाद जिंदाबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कार्यक्रम हो रहा है आज? हम लोग जल प्रबंधन को मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में मांग पत्र कई एक बार दिया गया है, पुनः एक बार हम लोग फिर दे रहे हैं और प्रबंधन को माने सावधान कर रहे हैं कि मजदूरों का चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो हमारे लोडिंग मजदूर हो, चाहे विस्थापितों का समस्या हो, उसका समाधान जल्द से जल्द करें, अन्यथा बाध्य होकर हम लोग कोलवरी का उत्पादन ठप करने का कार्य किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी, ना कि हमारे यूनियन की। आप लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं? 10 सूत्री को लेकर हम लोग मांगे 10 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पुनः आज सीसीएल प्रबंधन के कार्यालय पहुंचे हैं, जीएम कार्यालय में, और कई एक बार हम लोग मेमोरेंडम दे चुके हैं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन का जो टाल मटोल रवैया है और मजदूरों का लगातार जो शोषण हो रहा है प्रबंधन द्वारा, आउटसोर्सिंग का जो है द्वारा, उसको लेकर के आज हम लोग अंतिम बार आए हैं। आज अगर इस पर ठोस और पहल अगर प्रबंधन नहीं किया जाता है तो 24 तारीख को हम लोग कॉलोनी बंद करने के लिए बाध्य होंगे। इसका सारा जवाबदेही प्रबंधन की होगी। पूर्व के भांति हम लोग 10 मार्च को हम लोग एक एजेंडा दिए थे आउटसोर्सिंग का और स्थानीय मुद्दा को लेकर के 10 सूत्री मांग था। जिस 10 सूत्री में मांग देने के बाद प्रबंधन द्वारा हमारे पत्राचार किया गया कि हमें प्रोटेक्शन का मंथ है, इस मंथ को छोड़ दीजिए, अप्रैल में आपकी मांगों पर हम वार्ता करेंगे। प्रबंधन के द्वारा 3 को पत्राचार हुआ। तीनों पत्राचार से हमारे जो भी श्रमिक लोग हैं, मजदूर है, इस विषय में बुला करके वो प्रबंधन बात किया नहीं। तो आज लास्ट संकेतिक दे रहे हैं 3 दिन का अल्टीमेटम। अगर वह 3 दिन में हमारे मजदूरों को और श्रमिकों को अगर यदि आउटसोर्सिंग श्रमिकों का अगर यदि समाधान नहीं किया तो बाध्य होकर के हम लोग 24 तारीख को कबरीबाद गिरिडीह कोलवरी को प्रोडक्शन बंद करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही प्रबंधन की होगी। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने बार बार इसको एजेंडा दे रहा है और जो स्थानीय लोगों को दरकिनार कर रहा है, ये हमारे झारखंड कॉलोनी मजदूर यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। 24 तारीख को हमारा कबरीबाद का चक्का जाम करेगा। विद्युत कार्यपालक अभियंता के सभाकक्ष में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम, एसडीओ सुजीत उपाध्याय, कनीय अभियंता अमित कुमार, बिलिंग एजेंसी के इंचार्ज साई कंप्यूटर के प्रमाद सिंह, वेंटेक एजेंसी के जितेंद्र पांडे, स्मार्ट मीटर एजेंसी के जीनस पावर के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक दुबे सहित कई एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मौके पर मृणाल गौतम ने बताया कि रेवेन्यू, बिलिंग, स्मार्ट मीटर, सोलर मीटर संबंधित समीक्षा बैठक की गई। आए दिन आगजनी की घटनाएं घट रही है, इससे आम जनता को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने घर के वायरिंग पर सही तरीके से करवाएं, साथ ही एमसीबी अवश्य लगवाएं, जिससे घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर परियोजना झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें गिरिडीह जिले को स्मार्ट ग्रिड की ओर अग्रसर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में जीएम प्रतोष कुमार, ईएसई शकील आलम, कार्यपालक अभियंता गिरिडीह साउथ, कार्यपालक अभियंता गिरिडीह नॉर्थ, कार्यपालक अभियंता प्रणव तिवारी, कार्यपालक अभियंता श्याम पासवान और कार्यपालक अभियंता शिवनंदन महतो, गौरव आनंद, रोशन, जितेंद्र पंडित, अमित कुमार, सुजीत उपाध्याय उपस्थित थे। लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। ये अभिषेक कुमार दुबे, मैं यहाँ का गिरिडीह सर्कल इंचार्ज हूँ। स्मार्ट मीटर पूरे गिरिडीह सर्कल में लगाया जा रहा है, पूरे शहरी क्षेत्र में लगाया जा रहा है और बहुत सारा ऐसा कंज्यूमर को इशू आ रहा है, कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं होने के कारण कि वो मीटर नहीं लगवाना चाह रहे हैं। उनको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि मीटर जो लग रहा है उससे ज़्यादा बिलिंग आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा बिल पहले आता था वैसा ही बिल आएगा अभी भी, इस मीटर से भी।
तो आप लोग अच्छे से मीटर लगवाइए। और जो विभाग की तरफ से हम लोगों को 1-2 बार कंप्लेन भी आ रहा है कि पैसा वगैरह लिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल फ्री मीटर लगाया जा रहा है, इसके लिए कोई पैसा देना नहीं है। था वो सारे असिस्टेंट इंजीनियर जेई के साथ किया गया था, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ को हम लोगों ने देखा, जिसमें रेवेन्यू से संबंधित मैटर को टेकअप किए। फिर जो सोलर से संबंधित मैटर चल रहा है, सोलर से योजना चल रहा है, पीएम सूर्य घर योजना जो चल रहा है उससे संबंधित, फिर RDSS योजना और मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना, ये सब जो चल रहा है उसके तहत जो कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। इसके साथ साथ बिलिंग एजेंसी के द्वारा जो बिलिंग किया जा रहा है उसके परफॉर्मेंस की भी समीक्षा की गई और सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि निगम के हित में जो रेवेन्यू उगाही होना चाहिए वो नियमितता सही होना चाहिए और पूरे जोर शोर से रेवेन्यू वसूलने में लगना है सबको। साथ साथ जो बिलिंग एजेंसी का परफॉर्मेंस है उसको बिलिंग का परफॉर्मेंस सुधार करना है और हमारा जो योजनाएं चल रही हैं उससे संबंधित जो एजेंसियां हैं उनको हिदायत दिया गया है एवं साथ साथ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो पूरे जोर शोर से और समय अवधि के अंतर्गत कार्य को संपादित करें। सोलर वाला जो 6 महीने से बंद बताया जा रहा है तो इसमें क्या फिर समस्याएं आ रही है? सोलर वाले में क्या है कि जहाँ जहाँ सोलर का पैनल इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, वो वेंडर के थ्रू किया गया है और जहाँ जहाँ सोलर का पैनल इंस्टॉल हुआ है वहाँ नेट मीटर लगाया गया। झालसा रांची के निर्देश पर 10 मई को गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सफदर अली नेयर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनी आपराधिक मामले, सिविल मामले, वाहन दुर्घटना, वाद से संबंधित मामले, वन विभाग, बिजली विभाग, माप तोल विभाग, श्रम विभाग, उत्पाद विभाग, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, सर्टिफिकेट केस, बैंक वाद, इंश्योरेंस क्लेम, टेलीफोन एवं नगर निगम से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान सहित जीवन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों का निष्पादन पक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित न्यायालयों द्वारा विभागों से सुलहनीय मामलों को चिन्हित करने और संबंधित पक्षकारों को नोटिस प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रंट कार्यालय में पति पत्नी मामले में एक दंपत्ति के बीच सुलह कराकर मामले को निष्पादित किया गया और उन्हें घर भेजा गया। मौके पर समझौता को सफल बनाने में मध्यस्थ तृप्ति रंजना, दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, शालिनी प्रिया, कामेश्वर कुमार आदि मौजूद थे। पति पत्नी के बीच में घरेलू विवाद था दहेज को लेकर के। इसके संदर्भ में पत्नी पूनम कुमारी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि हमको ससुराल में सही से नहीं रखा जा रहा है या नहीं रहने दिया जा रहा है। डालसा के फ्रंट ऑफिस से नोटिस इशू किया गया जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित हुए और दोनों पक्षों को समझाना बुझाने के पश्चात सफल मीडिएशन हुआ और दोनों पति पत्नी सही ढंग से रहने के लिए राजी हुए और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो गए। और इसी हम लोग मंगल कामना के साथ दोनों को विदा किए यहाँ से और दोनों ये वादा करके गए हैं कि भविष्य में कभी झगड़ा नहीं करेंगे और सही ढंग से रहेंगे। ये मुफस्सिल थाना का रहने वाला था, गिरिडीह का ही। गांव का नाम था जोगी टाउन। ये आवेदन पड़ा था 3 महीना पहले। उसके बाद दोनों को नोटिस किया गया। नोटिस के पश्चात दोनों पक्ष उपस्थित हुए और अपना अपना जवाब दिए। उसके बाद हम लोगों ने दोनों पक्षों को अलग अलग बैठा करके समझाया बुझाया, जिसको मीडिएशन कहा जाता है, और उसके पश्चात दोनों पक्ष राजी हुए। अपना अपना जो गिला शिकवा था उसको भूल करके भविष्य में अपना जीवन सही ढंग से गुजारने के लिए तैयार हुए और हम लोगों ने उनको यहाँ से विदा किया।